हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप सब मस्त होंगे और आज की इस कहानी को सुनने के लिए बेकरार होंगे। ये कहानी इतनी रोमांचक और दिलचस्प है कि आप इसे सुनकर रात को सोने से पहले मेरी कहानी को जरूर याद करोगे। मेरा नाम अनन्या है। मैं 23 साल की हूँ और मध्य प्रदेश के भोपाल में रहती हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई राघव और मेरी छोटी बहन तान्या है। मैंने हाल ही में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में हूं। मेरे पापा रेलवे में इंजीनियर हैं और राघव एक छोटा सा स्टार्टअप चलाता है। हमारी जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी, लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको एक अनोखे सफर पर ले जाने वाली है। हमारा घर भोपाल के एक पुराने मोहल्ले में था। आसपास हरे भरे पेड़, पुरानी हवेलियां और वो गलियां जहां शाम को चाट पकौड़े की खुशबू फैलती थी। बच्चे साइकिल चलाते और बुजुर्ग लोग पार्क में गपशप करते। हमारा घर भी ऐसा था, बाहर से साधारण लेकिन अंदर से प्यार और हंसी से भरा। मैं, राघव और तान्या हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते। मम्मी पापा हमें डांटते, लेकिन उनकी आंखों में भी मुस्कान होती। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक तूफान आने वाला था। एक दिन पापा ऑफिस से आए और उनके चेहरे पर हल्की सी टेंशन थी। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफर लखनऊ में हो गया है। ये खबर सुनकर हम सब सन्न रह गए। भोपाल हमारा घर था, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, वो झील के किनारे की सैर, वो सब कुछ जो हमारी जिंदगी को खास बनाता था। लेकिन पापा ने समझाया, बच्चों, ये मेरे करियर के लिए जरूरी है। लखनऊ में हम नई शुरुआत करेंगे। हमने अनमने मन से सामान पैक किया और कुछ ही हफ्तों में लखनऊ के एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। लखनऊ एकदम अलग था। चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और हर तरफ हॉर्न की आवाज। मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन मन में एक जोश भी था। मैंने सोचा, अब मैं भी कुछ बड़ा करूंगी। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की। दिन रात जॉब पोर्टल्स पर रिज्यूमे भेजे, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार जवाब वही, हम आपको कॉल करेंगे। धीरे धीरे मेरा हौसला टूटने लगा। मम्मी पापा मुझे समझाते, अनन्या धैर्य रख, तुझे तेरे लायक जगह जरूर मिलेगी। एक शाम मैं घर की छत पर बैठी थी, लखनऊ की रोशनी भरी रात को देख रही थी। तभी मम्मी का फोन आया। उनकी आवाज में घबराहट थी। उन्होंने बताया कि गांव में मेरी नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मम्मी, राघव और तान्या तुरंत गांव के लिए निकल गए। घर में अब सिर्फ मैं और पापा रह गए थे। मम्मी ने जाते जाते कहा, अनन्या, पापा का ख्याल रखना। तुम्हें पता है, वो रात को कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं। पापा की ये आदत मुझे कभी पसंद नहीं थी। वो हर रात शराब पीते और नशे में ऐसी हालत हो जाती कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। मैं उनकी देखभाल करती, लेकिन मन में हमेशा डर रहता कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। एक दिन पापा ऑफिस से आए और बोले, अनन्या, कल मेरा पुराना दोस्त अशोक आएगा। वो मेरा स्कूल का दोस्त है, बड़ा मजेदार इंसान है। मैंने सोचा, पापा फिर से पार्टी करने की सोच रहे हैं। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 45 से 50 साल का आदमी खड़ा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में चमक और एक ऐसी मुस्कान जो थोड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसने कहा, हाय, मैं अशोक। तुम अनन्या हो ना, रमेश की बेटी? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसे अंदर बुलाया। पापा आए और दोनों दोस्तों की मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी थी। गले मिले, पुरानी यादें ताजा कीं और हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। मैंने चाय बनाई और उन्हें दी, लेकिन मुझे बार बार लग रहा था कि अशोक अंकल मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उनकी नजरें मेरे चेहरे से हटकर मेरे शरीर पर रुक रही थीं। मैंने सोचा, शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, और मैं चाय देकर अपने कमरे में चली गई। शाम को, जैसा कि मुझे डर था, पापा और अशोक अंकल ने शराब की बोतल निकाल ली। मैंने प्याज काटे, नमकीन रखा और चुपचाप अपने काम में लग गई। दोनों की आवाजें धीरे धीरे ऊंची होने लगीं। अशोक अंकल ने पापा से कहा, रमेश, तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, इसकी शादी जल्दी कर दे। पापा हंसे और बोले,
हाँ, बस सही लड़का मिल जाए। मैंने ये बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। रात गहराने लगी। दोनों ने पूरी बोतल खत्म कर दी। पापा तो किसी तरह अपने कमरे में चले गए, लेकिन अशोक अंकल इतने नशे में थे कि वो सोफे पर ही लेट गए। मैंने सोचा उन्हें कमरे में ले जाऊं, लेकिन वो इतने भारी थे कि मैं उन्हें उठा ही नहीं पाई। अचानक उन्होंने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं घबरा गई और चिल्लाई, अंकल, ये क्या कर रहे हैं? मैंने पूरी ताकत से उन्हें धक्का दिया और वो सोफे पर गिर पड़े। मैं डर के मारे अपने कमरे में भागी, दरवाजा लॉक किया और सारी रात सो नहीं पाई। सुबह मैं जल्दी उठी। अशोक अंकल अभी सो रहे थे। मैंने चाय बनाई और पापा को जगाया। पापा ने कहा, अनन्या, नाश्ता बना दे। नाश्ता बनाते समय मैंने देखा कि अशोक अंकल फिर से मुझे वही अजीब नजरों से देख रहे हैं। मैंने उनकी नजरें टाल दीं। तभी मम्मी का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि नानी की हालत और खराब हो गई है और मुझे तुरंत गांव आना होगा। मैंने पापा से बात की। पापा बोले, अनन्या, तुम यहीं रुक। मैं और राघव गांव जाएंगे। अशोक की छुट्टी है। वो कुछ दिन यहीं रहेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। मेरे मन में डर का साया मंडराने लगा। मैंने कहा, पापा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? लेकिन पापा ने कहा, अशोक मेरा भरोसेमंद दोस्त है, तू चिंता मत कर। पापा और राघव गांव चले गए और घर में अब सिर्फ मैं और अशोक अंकल थे। मैंने सोचा मैं सावधान रहूंगी और कोई गलती नहीं होने दूंगी। पहले दिन सब ठीक रहा। मैंने खाना बनाया और हमने साथ में खाया। लेकिन अशोक अंकल की नजरें मुझे परेशान कर रही थीं। वो बार बार मेरी तारीफ करते, अनन्या, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी खूबसूरती तो कमाल की है। मैं सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल देती। दूसरे दिन शाम को अशोक अंकल ने फिर शराब मंगवाई। मैंने कहा, अंकल, आप इतना क्यों पीते हैं? ये ठीक नहीं है। वो हंसे और बोले, अरे अनन्या, जिंदगी में थोड़ा मजा तो करना चाहिए। एक बार तुम भी ट्राई करो। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन वो जिद करने लगे। उन्होंने कहा, बस एक घूंट, कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा शायद एक घूंट से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पिया, मेरा सिर चक्कर खाने लगा। अशोक अंकल ने मुझे और पिलाया और धीरे धीरे मैं होश खो बैठी। और फिर उस रात उन्होंने नशे की हालत में सबसे पहले मुझे बिस्तर पर लिटाया और फिर धीरे धीरे ऐसे रात बीत गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे शरीर में दर्द था। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे। अशोक अंकल मेरे बगल में सो रहे थे और उनके कपड़े भी उतरे हुए थे। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं समझ गई कि रात को कुछ बहुत गलत हुआ है। मैं कांपते हुए बाथरूम में गई, नहाया और कपड़े बदलकर बाहर आई। अशोक अंकल जाग चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, कल रात बहुत खास थी। तुम चिंता मत करो, ये बात हमारे बीच रहेगी। मैं टूट चुकी थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा, मैंने शराब क्यों पी? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तभी पापा और राघव वापस आए। पापा ने बताया कि नानी अब ठीक है। उन्होंने अशोक अंकल से पूछा, अनन्या ने कोई परेशानी तो नहीं की? अशोक अंकल ने हंसकर कहा, अरे नहीं, अनन्या तो बहुत प्यारी लड़की है। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अशोक अंकल भी अपने घर चले गए। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने उस रात को अपने मन से निकालने की कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने अपने परिवार को उस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब हमेशा सावधान रहूंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद, जब मैं अपनी नई जिंदगी में खुश थी, मुझे मेरा कॉलेज का दोस्त विवान मिला। वो हमेशा मेरी मदद करता था और मेरे सपनों को समझता था। उसने मुझे हौसला दिया और मेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहा। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आए। विवान ने मुझे वो सम्मान और प्यार दिया जो मैंने उस रात खो दिया था। आज मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं और विवान के साथ एक नई शुरुआत करने जा रही हूं। सीख, जिंदगी में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो हमें तोड़ नहीं सकती। सही लोग और सही फैसले
हमें फिर से उठने की ताकत देते हैं। शराब और गलत संगति से हमेशा दूर रहें और अपने आत्मसम्मान को कभी न भूलें।